सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। निप्रो में रूसी सेना का भीषण हमला, हमले में यूक्रेन के ठिकाने बर्बाद, हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मर गए। तो इस हमले में यूक्रेन के 11 सैनिकों की मौत हो गई। निप्रो में रूस ने यह जबरदस्त हमला किया है। पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले के बाद यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों की कोशिश यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को कमजोर करने की, ताकि पुतिन यूरोप के बाकी देशों का रुख नहीं कर सके। पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए यूरोप के टॉप देशों ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिस पर कीव में मोहर लग चुकी है। इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार फैक्ट्रियां और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है। अगर यूरोप का प्लान कामयाब होता है तो यूक्रेन जंग 180 डिग्री घूम सकती है। यूक्रेन युद्ध की अग्नि फिलहाल शांत नहीं होने वाली। खासकर तब तक जब तक उसकी लपटों में यूरोप जलकर राख नहीं हो जाता। और इस बात की गवाही है कीव से आई ये तस्वीरें। कीव में यूरोप की महाशक्तियों का जमावड़ा लगा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब पोलैंड में गिरे रूसी ड्रोन्स ने यूरोप को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कीव में याल्टा यूरोपियन स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमेरिका, पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित यूरोप के कई देश शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेन के भविष्य और रूस को कमजोर करने के प्लान पर चर्चा हुई। अमेरिका की तरफ से कीव में हुए सम्मेलन में ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग पहुंचे, जिनकी मंच से ज़ेलेंस्की ने जमकर तारीफ की, ताकि ट्रंप को अपने पक्ष में लाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कई देशों के प्रतिनिधि मंडल से द्विपक्षीय वार्ता भी की। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री से खास बातचीत की। इस दौरान पोलैंड में हुए रूसी ड्रोन हमले पर भी बात हुई। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के सलाहकारों से भी बात की। इस दौरान यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और रूस को घेरने पर बात हुई। इन मुलाकातों और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर लाना है, जिसके लिए 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया है। यह प्लान क्या है, यह भी आपको बताते हैं। पहला, मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। दूसरा, रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जाएगा। तीसरा, रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी। चौथा, हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे। पांचवा, ज़ैपोरिज़िया प्लांट के जरिए रूस को घेरा जाएगा। यही वो रोड मैप है जिस पर चलकर अब यूरोप और यूक्रेन पुतिन को झुकाने की तैयारी में है, और इस प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के बाल्टिक सागर से लगे इलाकों को टारगेट किया है। यूक्रेन ने यहां प्रिमोर्स्क पर ड्रोन हमले किए। यहां यूक्रेन के टारगेट पर रूस का प्रिमोर्स्क पोर्ट था, जहां बीती रात जबरदस्त धमाका देखा गया। ड्रोन हमले में पोर्ट पर काफी नुकसान पहुंचने की खबर है।
इस हमले को रूसी एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। रूस अपने कुल तेल निर्यात का 35 से 45% बाल्टिक सागर के जरिए करता है। यहां फिनलैंड की खाड़ी से सटे रूस के 2 ऑयल पोर्ट मौजूद हैं। पहला है प्रिमोर्स्क पोर्ट और दूसरा है उस्ट-लुगा पोर्ट। इसके जरिए फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक सागर से होते हुए रूस अलग अलग देशों में तेल भेजता है। रूस का प्रिमोर्स्क पोर्ट यूक्रेन बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर दूर है। दवा है कि यूक्रेन ने रूस के इसी पोर्ट पर हमला किया। यूक्रेन ने करीब 30 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में प्रिमोर्स्क पोर्ट पर काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में एक ऑयल टैंक और पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। यह हमला रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल रूस की बाल्टिक पाइपलाइन का यह आखिरी छोर है। यहां 50,000 टन क्षमता वाले करीब 18 ऑयल स्टोरेज टैंक मौजूद हैं, जिनमें बाल्टिक पाइपलाइन से आने वाला तेल स्टोर किया जाता है। प्रिमोर्स्क पोर्ट बाल्टिक से तेल निर्यात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। यहां से रूस हर साल करीब 60 मिलियन टन तेल का निर्यात करता है। यहां रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए अलग अलग देशों में तेल का निर्यात करता है। यूक्रेन ने रूस के व्लादिमीर शहर में मौजूद एक अहम पंपिंग स्टेशन को भी टारगेट किया है। यह उसी हमले का वीडियो है। वीडियो में यूक्रेन का AN-196 ड्रोन नजर आ रहा है। यह ड्रोन सीधा वितरोवो पंपिंग स्टेशन से जाकर टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। इसे यूक्रेन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वितरोवो पंपिंग स्टेशन व्लादिमीर शहर में मौजूद है। ये मॉस्को से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस पंपिंग स्टेशन के जरिए मॉस्को में तेल की सप्लाई होती है। पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचाने से यहां तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूक्रेन सिर्फ रूस की ऑयल सप्लाई रूट पर ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूसी सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की। यहां फ्रांस से मिले आस्म हैमर गाइडेड बम गिराए गए। हमले में रूसी सेना के बेस को तबाह कर दिया गया। सुमी की फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने बड़े हमले किए। यहां आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रूस के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। डोनेस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। दावा है कि रूसी कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया गया। दरअसल यूक्रेन ने जहां रूसी शहरों और एनर्जी सेक्टर पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं रूसी सेना पर भी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, ताकि राष्ट्रपति पुतिन पर डबल प्रेशर बनाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के निशाने पर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी है, जिसका दावा रूस ने किया है। दावा है कि यूक्रेन लगातार न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमले कर रहा है। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन के हमले 3 गुना बढ़ चुके हैं। यूक्रेनी हमलों की वजह से प्लांट की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने प्लांट को नुकसान पहुंचाकर इसका आरोप रूस पर मरने का षड्यंत्र तैयार किया है। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन किसी भी हालत में प्लांट को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अगर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो यूक्रेन रूस को इसका दोषी साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और उसे अपनी सेना हटानी पड़ेगी। साफ है, जंग में पुतिन को कमजोर करने के लिए यूक्रेन और यूरोप ने हर तरह के दांव पेच चल दिए हैं, लेकिन डर है कि यह रणनीति यूरोप जंग का द्वार खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।